डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के अंतर्गत वीडियो नंबर 4। तो आज के इस वीडियो में हम ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इट मीन सीरीज कॉम्बिनेशंस, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, या इसी को हम पार्श्व क्रम संयोजन और इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है हमारा ओम का नियम, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो वैज्ञानिक ओम ने यह बताया कि अगर किसी चालक के सिरों को हम बैटरी से जोड़ दें तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमणपाती होती है। तो समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। यहाँ हमने एक चालक लिया है और ये चालक का सिरा P मान लेते हैं इसको, यहाँ Q मान लिया। अब हमने क्या करा, इस चालक के दोनों सिरों पर क्या है, एक बैटरी लगा दी। तो ओम्स ने बताया कि बैटरी से जब इस चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती, या इसी को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात कि जो I अनुक्रमानुपाती होगा V के। इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात में इस चालक में धारा का मान बढ़ाएंगे, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो विभवांतर भी क्या है, उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। तो यहाँ हमने ओम के नियम की परिभाषा लिख दी है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, जो तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी, तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो एरिया होता है इस वाले को, इसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ से यहाँ तक जो तार की लंबाई होगी इसको कहेंगे हम यहाँ से यहाँ तक को लंबाई। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो मोटाई है इसकी, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित धारा, ये यहाँ इसमें जो धारा बहेगी प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो धारा क्या है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि I अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे I विभवांतर के धारा क्या है, अनुक्रमणपाती है। तो यहाँ पे आएगा वोल्टेज लिखेंगे, पहले विभवांतर लिखेंगे B अनुक्रमणपाती I, अर्थात कि जिस अनुपात में हम धारा बढ़ाएंगे उसी अनुपात में क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा। और जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, तो यहाँ पे नियतांक आएगा R। तो B बराबर का चिन्ह लाएंगे इसको हटा के, तो यहाँ पे लेंगे कॉन्स्टेंट R और ये धारा को ऐसे लिख देंगे I। इसको हम लिख सकते हैं B बराबर IR, या इसी को हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से R का मान निकालें तो ये I जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं B बटे I बराबर R, और इसे कहते हैं हम नियतांक। R क्या है, ये एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो एक परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं, B अपॉन I ये अनुपात में है, अर्थात कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस नियम का सत्यापन करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसमें B क्या है और R क्या है। तो वेयर V है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक
के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और आई है चालक में बहने वाली धारा और आर है चालक का प्रतिरोध। इसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वैद्युत प्रतिरोध। अब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसका सत्यापन कीजिए। तो परिभाषा तो वैसे जो पहले लिखी वही कर देंगे। अब इसका सत्यापन में क्या होगा कि यदि हम बी और आई के बीच एक ग्राफ खींचें तो हर बार क्या है, एक सीधी रेखा आनी चाहिए। इससे क्या होता है, ओम का नियम का सत्यापन होता है। तो यहाँ पे हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। तो यहाँ हमने ओम के नियम के सत्यापन की थ्योरी लिख दी है कि यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अब हम इसका एक प्रयोगात्मक सत्यापन करते हैं। प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए एक परिपथ तैयार कर लेते हैं, जिसमें क्या है, यहाँ एक बैटरी लगाते हैं, कुंजी है और ये एमीटर है और ये क्या है, प्रतिरोध तार लिया है हमने और इसके स्वरूप पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, यहाँ धारा नियंत्रक है। तो इसमें लिखेंगे हम कि चित्र अनुसार एक परिपथ तैयार कर लेते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, एमीटर और वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में जोड़कर जब बैटरी से परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान एमीटर से तथा वोल्टेज का मान वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे क्या है, हमें ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो चलिए इसकी हम थ्योरी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ हमने इस परिपथ की थ्योरी लिख दी है कि चित्र अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें एक बैटरी, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं और कुंजी लगाते ही जैसे इस कुंजी को ऑन करते हैं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के मान को एमीटर से तथा विभव के मान को वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं और धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दो प्रकार के होता है, यानी कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसे हम दो प्रकार से करते हैं, जिसमें पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम सीखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जब प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए यहाँ हम श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा है इसकी, ये यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रतिरोध लगा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्रतिरोध और यहाँ से यहाँ तक तीसरा प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा ये है और दूसरे का, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये है, तो इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस वाले का पहला सिरा। तो जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो ऐसे संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा अर्थात दूसरा सिरा आगे वाले के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो इसे हम
श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसके लिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं। तो पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः B1, B2 तथा B3 है और प्रवाहित धारा I है। तो इस संयोजन में एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान है वो समान रहता है। पहले प्रतिरोध में धारा I बह रही है, दूसरे में भी धारा I है और तीसरे में भी धारा I है, परंतु विभवांतर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग होता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ हमने इसकी थ्योरी लिख दी है कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच का विभवांतर क्या है, क्रमशः B1, B2 व B3 है और प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो हम इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। यहाँ ओम का नियम का लगेगा, ओम का नियम से, ओम के नियम से, अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था तो ये आया था B बराबर IR। अब हम पहले प्रतिरोध का जो विभवांतर है B1 निकालेंगे। जब B1 निकालेंगे तो B के स्थान पर B1 और R के स्थान पर R1 यूज करेंगे, क्योंकि धारा तो क्या सब में समान है। इसी प्रकार जब B2 निकालेंगे तो B के स्थान पर B2 और R के स्थान पर R2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रतिरोध के लेंगे तो B के स्थान पर B1 और धारा तो सब में क्या सेम है तो I रहेगा और R के स्थान पे R1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब B2 के लिए यूज करेंगे तो B2 अर्थात कि दूसरे प्रतिरोध के बीच विभवांतर B2, तो I ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पे R के स्थान पे R2 लाएंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब तीसरे प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे तो तीसरे में क्या विभवांतर है, B3, तो यहाँ B3 लेंगे और I ऐसे उतार लेंगे और R के स्थान पे R3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यदि बैटरी का विभवांतर B हो तब जो B होगा, बैटरी का विभवांतर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ लाएंगे B1 प्लस B2 प्लस B3। अब समीकरण 1 से B1 का मान, समीकरण 2 से B2 का मान और समीकरण 3 से B3 का मान लगाएंगे यहाँ पे। तो ये B उतार लेंगे ऐसे ही। B1 का मान क्या है हमारे पास, IR1 प्लस B2 कितना है, IR2 प्लस B3 कितना है हमारे पास, IR3। अब चूंकि ये B है तो B का क्या मान है हमारे पास, IR, तो यहाँ लिखेंगे B बराबर होता है IR। तो B के स्थान पर लाएंगे IR बराबर कैसे लाएंगे। अब सब में सेम क्या चीज़ है, I, इसमें भी I इसमें भी I, तो I ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस यहाँ बचेगा R2 प्लस यहाँ बचेगा R3। अब I से I यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, R बराबर यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आता है श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। तो चलते हैं नंबर 2 की ओर, समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो इसकी परिभाषा बनेगी, यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है। इसमें 3 प्रतिरोध क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और तीनों का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से और दूसरा सिरा क्या है, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जब सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो यहाँ हमने समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखी है कि जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे
दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस चित्र के बारे में हम लिखेंगे, फिर इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। चित्र में लिखना है कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और जब यहाँ से बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ धारा I बहेगी, यहाँ भी I रहेगी और जैसे ही धारा इस बिंदु A पर आएगी तो धारा को प्रवाहित होने के लिए 3 मार्ग मिल जाएंगे। माना कि जो पहला संधारित्र है, सॉरी प्रतिरोध, उसमें धारा I1 है, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3। और जब यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ से I1 आएगी, I1, यहाँ से I2 आएगी और यहाँ से आएगी I3। तो इन तीनों का योग जो आएगा वो I के बराबर आएगा। तो जितनी धारा इस कॉम्बिनेशन में इनपुट होगी उतनी क्या होगी, आउटपुट होगी। तो इस चित्र के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़ा गया है और जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3, अर्थात जो पहला प्रतिरोध है R1 में धारा I1 है और R2 में I2 और R3 में धारा I3 है। तो चलिए अब सूत्र की स्थापना करते हैं। तो इसमें ओम के नियम से इसको सोल्व करेंगे। ओम के नियम से तो ओम का नियम होता है B बराबर आई आर, B बराबर आई आर से इसको सोल्व करेंगे। अब जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट है वो R1 है, सॉरी I1, I2, I3, इसमें डिफरेंट क्या है, धारा है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या अलग है, तो इसे ज्ञात करेंगे पहले। तो इस सूत्र को हम I बराबर करते हैं, तो I बराबर करेंगे तो ये R जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो B/R हो जाएगा। अब जब I1 निकालेंगे तो I के स्थान पे I1 लाएंगे और R के स्थान पे R2 यूज करेंगे। और जब I2 का मान निकालेंगे तो इसमें I के स्थान पे I2 लगाएंगे और R के स्थान पे R2। इसी प्रकार I3 निकालेंगे तो I के स्थान पे I3 लाएंगे और R के स्थान पे R3। तो चलिए पहले प्रतिरोध के हल करते हैं। I1 का मान निकालेंगे तो I के स्थान पे I1 बराबर का चिन्ह। अब चूंकि वोल्टेज तो क्या सब में सेम है तो वोल्टेज ऐसे उतार लेंगे और R के स्थान पर लगाएंगे R1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार I2 निकालेंगे तो I के स्थान पर I2 लगाएंगे और B ऐसे रहेगा और R के स्थान पर लगाएंगे R2, ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको। ऐसे I3 की वैल्यू निकालेंगे, I3 निकालेंगे तो I के स्थान पर I3 और B ऐसे रहेगा और R के स्थान पे R3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, यदि संयोजन में प्रवाहित धारा I हो तब, यदि इस संयोजन में धारा I प्रवाहित हो तो ये इस I का जो मान होगा ये I1, I2 और I3 के योग के बराबर होगा। तो यहाँ I बराबर लिखेंगे हम, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे समीकरण 1 से I1 का मान रखेंगे, समीकरण 2 से I2 का मान, समीकरण 3 से I2 का मान। तो इस I को तो उतार लेंगे ऐसे ही, इक्वल का चिल्लाएंगे और I1 का मान कितना हमारे पास B/R1। तो यहाँ पर लाएंगे B/R1 प्लस I2 के स्थान पे B/R2 प्लस I3 के स्थान पे B/R3। तो अब इसमें यहाँ देख रहे हैं कि सब में B क्या कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, B कॉमन ले लेंगे, I को तो उतार लेंगे ऐसे ही, यहाँ I को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, अब I को उतार लेंगे ऐसे ही और इधर से लेंगे B कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस यहाँ बचेगा 1/R2 प्लस यहाँ बचेगा 1/R3। और जो B का मान है, सॉरी I का मान क्या निकाला हमने,
आई बराबर है बी अपॉन आर, तो चूंकि आई बराबर है बी अपॉन आर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई के स्थान पे बी अपॉन आर लगाएंगे, बी अपॉन आर बराबर ये सूत्र लेंगे बी और इंटू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बी से भी कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये बचेगा 1/R1 बराबर, सॉरी 1/R आएगा यहाँ पे, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या आ गया, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकल के आ गया। तो इसके नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ से कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग।